शाब्दिक ज्ञान भी हो और भक्ति साधना भी हो। अगर हमने वो भगवान से प्रेम करना नहीं सीखा तो फिर वो ज्ञान केवल थ्योरेटिकल रह गया। यही तो गीता पढ़ने की सार्थकता है, लक्ष्य है कि उसको पढ़कर तुम भगवान का प्रेम प्राप्त करो। वो तुम्हारा प्रेम हो गया, तुम गीता के असली ज्ञान हो, वो ज्ञान प्रैक्टिकल हो, अर्थात वो ज्ञान अंदर से आए अनुभव के रूप में, वो वास्तविक ज्ञान कहलाएगा, वो अनुभवात्मक ज्ञान कहलाएगा। न हि ज्ञानेन सदृशम्, न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते, पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योग संसिद्धः, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति, कालेनात्मनि विन्दति। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है, तो इसलिए तू योग साधना करके और ज्ञान को प्राप्त कर। ये तो विचित्र बात हो गई। अभी कुछ लोग पहले श्री कृष्ण ने कहा ज्ञान प्राप्ति कैसे होगी? एक सद्गुरु की शरण में जाने से। अब श्री कृष्ण स्वयं उसका खंडन करते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन, साधना करके अंदर से ज्ञान का उदय कर। तो ज्ञान क्या बाहर से होगा या अंदर से होगा? ये विरोधाभास पैदा हो गया। देखिए, इसका समाधान ये है कि फैक्ट में ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक शाब्दिक ज्ञान और दूसरा अनुभवात्मक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान क्या होता है, अनुभवात्मक ज्ञान क्या होता है? शाब्दिक ज्ञान वो कहलाता है जहां हमें किसी वस्तु के शब्दों का ज्ञान हो गया। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति ने क्रिकेट खेलने की पुस्तक को सीख लिया, अमेरिका में बैठे हुए, लेकिन कभी स्वयं क्रिकेट नहीं खेली, तो उसको कहेंगे शाब्दिक ज्ञान। और दूसरा है टेस्ट क्रिकेटर जो 20 साल से खेल रहा है, उसके पास अनुभव ज्ञान है। तो शाब्दिक ज्ञान से काम नहीं बनता। शाब्दिक ज्ञान का संसार में भी इतना सम्मान, विश्वास नहीं किया जाता। मान लो कि एक व्यक्ति मेडिकल कॉलेज से मास्टर ऑफ सर्जरी MS की डिग्री प्राप्त करके निकला और यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन नया नया अभी डॉक्टर बना है। और दूसरा डॉक्टर है जो 25 साल से सर्जरी कर रहा है। अगर आपके सामने ये विकल्प हो ऑपरेशन कराने के लिए कि गोल्ड मेडलिस्ट से कराएं या ये वृद्ध डॉक्टर से कराएं जिसके पास 25 साल का अनुभव है, आप किस पर विश्वास करें? आप कहेंगे साहब ये गोल्ड मेडल का क्या भरोसा, ये तो केवल शब्दों का ज्ञान है, उसके पास कोई अनुभव थोड़ी है। इस व्यक्ति ने 25 साल में 2000 ऑपरेशन किए हैं, हम इस पर विश्वास करेंगे। तो ये अनुभवात्मक ज्ञान और दूसरा केवल शाब्दिक ज्ञान।
आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ये दो प्रकार का ज्ञान होता। एक है शाब्दिक ज्ञान। किसी ने थोड़ी सी रामायण की चौपाइयां याद कर ली, थोड़े गीता के श्लोक, थोड़े वेद मंत्र, तो उसके लिए अंग्रेजी में कहावत है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ऐसा ज्ञान जो केवल शब्दों का है, अनुभवहीन है, वो ज्ञान खोखला होने के कारण मिथ्याभिमान, ज्ञानाभिमान उत्पन्न कर देता। तो वो व्यक्ति अनुभवहीन होते हुए अपने को पंडित मान लेता। कर्मण्य को विदास्तब्धा मूढ़ा पंडित मानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढ़ा यया माधुर्या गिरोत्सुका। भागवत कहती है कि जो लोग केवल शब्दों के जाल में चक्कर लगाते, प्रैक्टिकल साधना नहीं करते, उनके अंदर ज्ञानाभिमान की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। और ये अभिमान जो है, ये तो ईश्वरीय मार्ग में आगे बढ़ाने के बजाय उल्टा नीचे गिरा देता। आप कहीं भी ईश्वरीय क्षेत्र में जाकर देखें, अगर कोई शाब्दिक ज्ञानी भगवान की स्तुति करता है तो वेद मंत्र ऐंठता। सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिग्वं सर्वतः स्पृष्ट्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम्। क्या कर रहे हैं महाराज? हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था हम भगवान से झगड़ा कर रहे हैं। अरे भगवान के सामने पंडिताई झाड़ रहे हैं, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे। नवे प्रिय चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच स्मृत पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासे। भगवान तो दैन्य भाव से, भोलेपन से, विश्वास समर्पण से प्रसन्न होते हैं। हमको कितने वेद मंत्र आते ये भगवान नहीं देखते। भगवान के राज्य में शब्दों की प्रचुरता का महत्व नहीं है, पवित्र जीवन का महत्व है। तो जो केवल शब्दों में चक्कर लगाता है वो भगवान के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब ये नहीं कि हमको शाब्दिक ज्ञान प्राप्त ही नहीं करना। इसका मतलब ये कि केवल शब्दों में चक्कर नहीं लगाना, प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए थ्योरी को तो समझना ही पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं हमें थ्योरी से मतलब ही नहीं। जी नहीं, वो भी जरूरी है। अनंत जन्मों के हमारे संस्कारों के कारण हमारे अंदर अनेक शंकाएं हैं। जब तक वो शंकाएं नहीं निकलेंगी, भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, गुरु के प्रति वो दृढ़ निश्चय नहीं होगा जो साधना के लिए आवश्यक है। तो इसीलिए कहा गया कि शास्त्र ज्ञान की निंदा मत करो, उसको अपनाओ और प्रैक्टिकल करो। जैसे अगर किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो सब कांटों की निंदा न करे, वो एक दूसरा कांटा लेके पहले कांटे को निकाले, अब दोनों कांटों को फेंक। इसी प्रकार से अंदर अज्ञान है तो पहले शास्त्र ज्ञान को लेके साधना करें। जब साधना करेंगे तो हमको दूसरा प्रकार का ज्ञान होगा, उसको कहते हैं अनुभवात्मक ज्ञान। वो अनुभवात्मक ज्ञान भीतर से होगा, अनुभूति के रूप में। जब भगवान का रस मिलेगा, भगवान का सुख मिलेगा तो बुद्धि निश्चयात्मक हो जाएगी। कितना भी स्वामी जी को सुनते जाए, बुद्धि निश्चय नहीं कि वो तो ठीक है, लेकिन
किंतु जब अनुभव हो गया तो अब बुद्धि विश्वास कर लेगी, ये अंदर से उठने वाले ज्ञान। तो इसलिए कहा गया कि थ्योरी की नॉलेज भी रखो और प्रैक्टिकल साधना करके अनुभव को भी प्राप्त करो। मुंडकोपनिषद कहता, धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासा निशितं संधयेत आयम्य तद्भाविगतेन चेतसा लक्ष्यं ब्रह्म सौम्य। कहा गया मुंडकोपनिषद में कि उपनिषद रूपी धनुष लो, उसमें उपासना भक्ति रूपी बाण लगा दो, बाण की धार भाव की हो, इससे फिर पर तत्व को बेधने चलो, अर्थात शाब्दिक ज्ञान भी हो और भक्ति साधना भी हो। अगर हमने वो भगवान से प्रेम करना नहीं सीखा तो फिर वो ज्ञान केवल थ्योरेटिकल रह गया। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु जह नहीं राम प्रेम पर धानु। रामायण कहती है कि जहां भगवान का प्रेम प्रधान नहीं है वो योग नहीं कुयोग है, और वो ज्ञान नहीं अज्ञान है। चैतन्य महाप्रभु के समय वे एक बार दक्षिण भारत की पद यात्रा पर निकले, तो दक्षिण भारत में शास्त्रों के प्रकांड विद्वान अधिक मात्रा में होते हैं। वे एक मंदिर पहुंचे तो 40-50 ब्राह्मण लोग गीता पाठ कर रहे थे। एक ब्राह्मण ने गीता को उल्टा रखा हुआ और वहां रखकर आंसू बहा रहा था। अब वो गीता उल्टी पड़ी थी, स्पष्ट था, इसको पता ही नहीं चल रहा उल्टा क्या सीधा क्या, ये पढ़ तो रहा ही नहीं है गीता को। अन्य ब्राह्मणों से ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि महाराज देखो ये दम्भ करता पाखंडी है, इसको पढ़ना आता ही नहीं, फिर भी गीता को सामने रख के ये रोता जाता। चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? उसने कहा महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं, ये कृपा मेरे ऊपर हुई ही नहीं, तो फिर रोते क्यों है गीता को सामने रख के? महाराज वो जब गीता सामने रहती है तो मेरे आंखों के सामने महाभारत का दृश्य आ जाता कि रण क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में लड़ाई के मैदान पर रथ पर उपस्थित अर्जुन बैठा हुआ है, श्री कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न कर रहा है, श्री कृष्ण करुणावश उत्तर दे रहे हैं। तो ये जब मैं इसको सोचता हूं मेरा हृदय भर जाता कि श्री कृष्ण अर्जुन पर कितनी कृपा कर रहे हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, ये सोचकर मैं रोने लग जाता। चैतन्य महाप्रभु ने उसको गले से लगा दिया। उन्होंने कहा गीता के असली ज्ञाता तुम ही हो, यही तो गीता पढ़ने की सार्थकता है, लक्ष्य है कि उसको पढ़कर तुम भगवान का प्रेम प्राप्त करो। वो तुम्हारा प्रेम हो गया, तुम गीता के असली ज्ञाता। वो ज्ञान प्रैक्टिकल हो, अर्थात वो ज्ञान अंदर से आए अनुभव के रूप में, वो वास्तविक ज्ञान कहलाएगा, वो अनुभवात्मक ज्ञान कहलाएगा। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर जो कहा कि ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं, वो शाब्दिक ज्ञान के लिए नहीं कह रहे। शाब्दिक ज्ञान तो अगर हम साधना नहीं करें उल्टा हानिकारक हो जाएगा, अहंकार पैदा कर देगा। भर्तृहरि जी महाराज ने कहा था ना, यदा किंचिद्योऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं
मम मनः यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। उन्होंने कहा, जब मैं कुछ कुछ जानता था, अर्थात शाब्दिक ज्ञानी था, तो अहंकार के कारण अपने को सर्वज्ञ मानता था। किंतु जब मैंने साधना की, महापुरुषों का संग किया और कुछ कुछ अनुभव हुआ, तो मेरा अहंकार खत्म हो गया और अब मैं ये समझ गया कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। इसी के अनुसार सुकरात ने कहा था, जो मिस्र के विद्वान थे, सुकरात, सॉक्रेटिस, उनसे पूछा लोगों ने कि आप क्या जानते हो। सुकरात ने कहा, जब मैं युवावस्था में था तो मैं सोचता था मैं सब कुछ जानता हूं, युवावस्था का अहंकार। और अब वृद्धावस्था में मैं एक ही चीज जानता हूं कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तो ये अनुभव ज्ञान अहंकार को नष्ट कर देता है, अनुभवहीन ज्ञान नष्ट नहीं करता। तो श्री कृष्ण जो कह रहे हैं ज्ञान के समान पवित्र वस्तु नहीं, वो अनुभव ज्ञान के लिए कह रहे हैं। किंतु अनुभव ज्ञान तक पहुंचने के लिए शास्त्रीय ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान भी जरूरी है। तो दोनों को हम लोग लेकर चले, तब हम अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।